मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशन खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करते हैं हदीस से मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबू उसैद आदि रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक वक्त जब हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे, बनी सलमा में से एक शख्स आए और उन्होंने दरियाफ्त किया कि या रसूलल्लाह, क्या मेरे माँ बाप के मुझ पर कुछ ऐसे भी हक है जो इनके मरने के बाद मुझे अदा करने चाहिए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, इनके लिए खैर व रहमत की दुआ करते रहना, इनके वास्ते अल्लाह से मग़फ़िरत और बख्शिश मांगना, इनका अगर कोई अहद मुआहदा किसी से हो तो उसको पूरा करना, इनके ताल्लुक से जो रिश्ते हो इनका लिहाज रखना और इनका हक अदा करना और इनके दोस्तों का इकराम व एहतराम करना। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी स्पीकर असेंबली बिला मुकाबला मुंतखब। 40 साल सियासी तजुर्बेकार रुकन असेंबली को जिले के अराकीन असेंबली की मुबारकबाद। तारीकी और धुंध हादसात की अहम वजह, गाड़ियां चलाने वाले गाड़ियों की लाइट्स दुरुस्त रखें। कमिश्नर पुलिस की आवाम को हिदायत, खिलाफ वर्जी पर जुर्माने का इंतबाह। वोट हमारा बुनियादी व जमहूरी हक, वोटर लिस्ट में नामों का इंदराज करवाएं। PRS कायदीन की आवाम से अपील। नेहरू पार्क पर कैंप का इनेकाद। शिरीन बेगम हादसे में माजूर हो गई थी। MLA बोधन ने 1 लाख रुपए CM रिलीफ फंड से दिलवाए थे। उनके वालिद 20,000 की इमदाद हवाले की। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासत के कदावर सियासतदान, जिले के मकबूल तरीन कायद पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी स्पीकर असेंबली मुंतखब। 40 साल सियासी सफर तय करने वाले पोचाराम के इंतखाब पर जिले के अराकीन असेंबली ने अपनी जबरदस्त मसरत का इजहार किया और उन्हें दिली मुबारकबाद पेश की और विमला प्रशांत रेड्डी ने जज्बाती अंदाज में इजहार ख्याल किया। साबिक जिला निजामाबाद के कदावर सियासतदान, जिनको एक तजुर्बेकार और जबरदस्त अवामी मकबूलियत रखने वाले कायद की हैसियत से शोहरत हासिल है, हाल ही में वो रियासती असेंबली के लिए 6वीं मर्तबा बांसवाड़ा हल्के असेंबली से मुंतखब हुए हैं। उन्होंने 40 साल तवील सियासी सफर तय किया है और आज वो रियासती असेंबली के सरबराह यानी स्पीकर असेंबली मुंतखब हुए हैं। इंतहाई तजुर्बेकार कायद पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी को स्पीकर असेंबली मुकर्रर किए जाने का वालिहाना खैर मकदम किया गया। विमला प्रशांत रेड्डी, बाज रेड्डी गोवर्धन, बीगला गणेश गुप्ता और दिगर कई अराकीन असेंबली ने उनको दिली मुबारकबाद पेश की और अपने जज्बात व एहसासात का इजहार किया। पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के सियासी सफर का आगाज सिंगल विंडो चेयरमैन की हैसियत से हुआ। वो 1978 से अमली सियासत में सरगर्म हुए। उन्होंने देसाईपेट के सिंगल विंडो चेयरमैन की हैसियत से अपने सियासी सफर का आगाज किया और 1981 में वो RNG के डायरेक्टर नामजद किए गए। 1987 में उनको जिला कन्वीनर तेलुगु देशम नामजद किया गया और साथ ही वो जिला कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन भी मुंतखब हुए। उन्होंने 1989 में तेलुगु देशम उम्मीदवार की हैसियत से पार्लिमानी इंतखाबात में हिस्सा लिया। उनको कांग्रेसी उम्मीदवार बालागौड़ के मुकाबिल महज चंद हजार वोटों से शिकस्त का सामना करना पड़ा। 1994 में उन्होंने हल्के असेंबली बांसवाड़ा से तेलुगु देशम उम्मीदवार की हैसियत से इंतखाबात में हिस्सा लिया और शानदार कामयाबी हासिल की। 1998 में उनको रियासती वजीर बनाते हुए हाउसिंग का अहम तरीन कलमदान हवाले किया गया और 1999 में वो एक बार फिर बांसवाड़ा से MLA बने और 2004 में उनको कांग्रेसी उम्मीदवार बाजिरेड्डी गोवर्धन के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा, लेकिन उसके बाद वो 2009, 10, 14 और 2018 में मुसलसल असेंबली के लिए मुंतखब हुए और 2011 में उन्होंने तेलुगु देशम से अलहदगी इख्तियार की और TRS में शामिल हुए थे और TRS हुकूमत में भी वो वजीर पंचायत राज की हैसियत से
खिदमत अंजाम दे चुके हैं और अब उनको रियासती असेंबली का सरबराह बनाया गया है। बालकोंडा रुकने असेंबली ने उनके लिए बहुत ही जज्बाती अंदाज में अपने ख्यालात का इजहार किया। అధ్యక్ష, మళ్ళీ మేమందరం కూడా మొదటిసారి ఎమ్మెల్యేలు అయినాం కాబట్టి మాకు ఒక గురువుగా మీరు ఏది అడిగినా కూడా, మీలో ఒక గొప్ప విషయం ఏంటంటే ఎవరికి అడిగినా కూడా నిజామాబాద్లో ఎన్ని ఎకరాలు ఉంటుందని, ఎంతమంది రైతు బంధులో ఉన్నారంటే 50,000 పైచిలుకనో 60,000 పైచిలుకనో సమాధానం వస్తుంది. కానీ మీ దగ్గర మాత్రం 52,635 ఎకరాలు, 70,433 రైతులు అనే సమాధానం వచ్చింది తప్ప ఎప్పుడు కూడా రాలే. అదేవిధంగా నిజామాబాద్ జిల్లాలో అన్ని పార్టీలలో కూడా रात की तारीकी, सुबह की कोहर और गाड़ियों में लाइटों की अदम मौजूदगी हादसात का अहम सबब। तारीकी और धुंध में ज़रूरत पर ही मकान से बाहर निकलने से कबल लाइटों की जांच कर ले। तमाम लाइट्स दुरुस्त होने चाहिए। कमिश्नर पुलिस कार्तिकेय का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। कमिश्नर पुलिस निजामाबाद कार्तिकेय ने सहाफती इजलास से खिताब करते हुए कहा कि रात के औकात के अलावा सुबह की अवलिन सातों में सड़क हादसात पेश आ रही हैं। उन्होंने बताया कि निजामाबाद, बोधन और आरमूर डिवीजनों की हुदूद में होने वाले सड़क हादसात की अहम वजह तारीकी और कोहर है और इस तारीकी बरसात मौसम में गाड़ियों में लाइटों की अदम मौजूदगी भी हादसात की अहम वजह बन रही है। कमिश्नर पुलिस ने आवाम को हिदायत दी कि वो अपनी गाड़ियों की लाइटों को दुरुस्त रखें। हेडलाइट्स, ब्रेक लाइट्स और इंडिकेटर सही रखना इंतहाई जरूर और इंतहाई अहम जरूरत हो तो तभी बाहर निकले और निकलने से कबल अपनी गाड़ियों के लाइटों की जांच कर ले और गाड़ी को इंतहाई कम रफ्तार से ही चलाए। तनख्वाह के मौके पर गाड़ियों की लाइटों की खराबी की सूरत में जुर्माने आयद करने का उन्होंने इंतबाह दिया। इस मौके पर कमिश्नर पुलिस ने ऑपरेशन इस्माइल 5 के पोस्टर की रस्मी इजरा अंजाम दी। उन्होंने बताया कि इस ऑपरेशन पर 31 जनवरी तक अमल आवारी जारी रहेगी। वोट हमारा जमहूरी व बुनियादी हक। वोटर का इस्तेमाल जमहूरियत की बका के लिए लाजमी, लिहाजा आवाम से वोटर लिस्ट में नामों का इंदराज करवाने की अपील। TRS अक़लियती कायदीन का नेहरू पार्क पर इनरोलमेंट सेंटर, तारिक अंसारी और दीगर कायदीन ने एक वोट शामिल करवाने की अपील की। वोट शोर बेदारी और वोटर लिस्ट में नामों के इंदराज के लिए नेहरू पार्क पर TRS अक़लियती कायदीन की जानिब से इनरोलमेंट सेंटर का क़याम अमल में लाया गया, जहां पर अक़लियती कायदीन रियासती सेक्रेटरी TRS तारिक अंसारी, जिला सदर अक़लियती सेल नवीद इकबाल, मार्केट कमेटी डायरेक्टर अब्दुल हलीम खमर, साबिक कॉर्पोरेटर मुजाहिद खान, रफीक कुरैशी, फहीम कुरैशी, डॉक्टर अख्तर व दीगर कायदीन अवाम को वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करवाने की तरगीब दे रहे हैं। इस कैंप का एहतमाम तारिक अंसारी ने किया। आज कुछ मेहमानों ने इस कैंप का जायजा लिया, जिनमें NRI अब्दुल जिया, बांसवाड़ा TRS कायदीन अब्दुल हमीद और मोहम्मद मोइस शामिल थे, जिन्होंने TRS अक़लियती कायदीन की काविशों की सताइश की और आवाम से अपील की कि वो अपने नामों को जरूर वोटर लिस्ट में शामिल करवा लें। NRI जिया ने कहा कि रियासत में TRS हुकूमत गरीब आवाम के मफाद में कई एक स्कीमात को रोशनास करवा चुकी है। उन्होंने TRS हुकूमत और वजीर आला की KCR की खिदमात को नाकाबिले फरामोश करार दिया। तारिक अंसारी और दीगर TRS कायदीन ने अवाम बिलखुसूस मुसलमानों से ख्वाहिश की कि वो अपने घर के हर बालिग मर्द व खवातीन के नामों की वोटर लिस्ट में शमूलियत को यकीनी बनाए, क्योंकि वोट एक हथियार है और इसका इस्तेफादा लाजमी है और ये जमहूरियत की बका का अहम जरिया है। TRS पार्टी के सीनियर कायदीन के जानिब से यहाँ पर तमाम एक मुफ्त ऑनलाइन की सहूलत कैंप का इनेकाद किया जा रहा है। मैं तमाम लोगों से मैं अपील करता हूँ कि मुख्तलिफ कुछ दिनों से भी जहाँ मुख्तलिफ अक़लियती डिवीज़नों में भी TRS पार्टी के कैडर की सर्वे करते हुए जितने भी लोगों का वोटर में नामों के इंदराज नहीं किया गया था, उनका डॉक्यूमेंट्स लेवल की तमाम तफसीलात लेते हुए मुख्तलिफ मी सेवा सेंटर पर फ्री ऑनलाइन की सहूलत दी जा रही है। आज भी यहाँ पर जिस कैंप में सुबह से लोगों का जोश व खरोश पाया जा रहा है। लोग जोश के साथ आके अपना नाम इंदराज
कराना चाह रहे हैं होटल इसमें जो पिछला जो प्रोग्राम लगाए हैं वोट शऊर बेदारी का। इससे हमारी ये अपील है कि आप वोटों का इंतजाज कराइए ज़्यादा से ज़्यादा, अपने नाम हमारा वोट नहीं आया बोलते। ये टीआरएस पार्टी की तरफ से हर महल्ले में ये प्रोग्राम होगा इंशाल्लाह, इससे इस्तेफादा हासिल कीजिए। These guys are doing a really good job. This is an order registration card. This helps everyone. This is one of the best government in India. They are doing really good job, and we had a big majority. KCR Sahib has won in India. The schemes have been reached to poor people directly to the banks. They have done really good job. They have done Shadi Mubarak scheme and pension scheme and all those schemes, post Raitu scheme, they have reached to straight away to the poor people. So they have won with a big majority. And one of these schemes, big schemes, my friend Tariq Jamil Sahab, I'm sorry. They are doing really good job. हाफिज मोहम्मद लाइक खान सदर जिला जमीयतुल उलमा को इजाफी जिम्मेदारी, वो रियासती सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा मुंतखब हुए। अबूद बिन अली और उनके रुक्का की जानिब से उन्हें तहनीत पेश की गई और उनकी मिली खिदमात का एतराफ़ करते हुए सताइश की गई। हाफिज मोहम्मद लाइक खान सदर जिला जमीयतुल उलमा को जायद इजाफी जिम्मेदारी हासिल हुई है। वो रियासत आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की मुश्तरका कमेटी के रियासती सेक्रेटरी की हैसियत से भी मुंतखब हुए हैं। अब वो जिला सदर जमीयतुल उलमा के अलावा रियासती सेक्रेटरी की भी इजाफी खिदमत अंजाम देंगे। अबूद बिन अली मालिक आल महमूद हज उमरा टूर एंड ट्रैवल्स की जानिब से उनके मकान में वाक़े बोधन रोड पर हाफिज मोहम्मद लाइक खान की तहनीती तकरीब मुनक्किद हुई। इस मौके पर उनकी बाकसरत गुलपोशी करते हुए तहनीत पेश की गई। इस तहनीती तकरीब के अहम शुरका सैयद जमील नवाब ऑटो यूनियन सदर, मोहम्मद मुनीरुद्दीन कायद बीजेपी, बबलू खान रियासती कायद कांग्रेस, मोहम्मद गौस एडिटर महवर, एम.ए. माजिद नुमाइंदा राष्ट्रीय सहारा, मोहम्मद नाइम कमर एडिटर रोशन टीवी, मुफ्ती इब्राहिम खान, साजिद मिल्ली, हाफिज मोहम्मद फयाज, मोहम्मद फेरोज, शेख जलील, आदिल व दीगर शरीक थे। इस मौके पर मुफ्ती इब्राहिम खान और मोहम्मद नाइम कमर ने हाफिज मोहम्मद लाइक खान की खिदमत को काबिल सताइश और नाकाबिल फरामोश करार दिया। सबसे पहले तो मैं हाफिज मोहम्मद लाइक खान साहब को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। ज़िले की सदर की हैसियत से उनकी नुमाया खिदमत है जमीयतुल उलमा के। अब उनको एक और जायज़ जिम्मेदारी सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की हैसियत से दी गई है। हाफिज मोहम्मद लाइक खान साहब से मेरे बहुत दरमियाना ताल्लुकात है और इनकी शख्सियत से मैं बाइसत दोस्त बाइसत साथी दोनों तरीके से वाकिफ़ हूँ और इनकी शख्सियत का मैं बहुत ही करीब से मुहासबा किया हूँ और मेरी नज़र तो हमेशा एक नक़द की तरह रही इनके ऊपर। मैं देखता हूँ बाइसत साहबी के फिक्री एक बात है, मैं नज़र रखता हूँ कि कौन क्या गलती करता है, मैं उसकी गलती को कैसे पकड़ूँ। तो बाइसत मजमू में कहने में कोई हार महसूस नहीं करूँगा कि हाफिज मोहम्मद लाइक खान एक पाल मुतारिक शख्सियत है। उन्होंने ऐसे हसास मौके पर जब के मिल्लत के लिए आवाज़ लगाने की ज़रूरत थी और उस वक्त कोई आवाज़ मौजूद नहीं थी, उस वक्त हाफिज मोहम्मद लाइक खान ने अपनी सदा एहतजाज को बुलंद किया और कई हसास मिली मसाइल पर उन्होंने बेबाक नुमाइंदगी की और उसकी एक्सवी करवाई। मैं इसके लिए उनको दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। अभी हम जिस मकसद के लिए यहाँ पर हमारा जमा होना हुआ है, ये हमारे जनाब सदर जमीयतुल उलमा जनाब हाफिज मोहम्मद लाइक खान साहब की तहनीत की एक तकरीब यहाँ पर मुनक़िद की गई। मैं एक मुबारकबाद देता हूँ जनाब हाफिज लाइक खान साहब को, जो सदर जमीयतुल उलमा निज़ामाबाद के साथ साथ इनकी खिदमत के एतराफ़ के तौर पर एक मुतासिर होकर रियासती जमीयतुल उलमा ने आपको जनरल सेक्रेटरी के हैसियत से आपका इंतखाब फरमाया है। ये असल में हमारे जो सदर मोहतरम है, इनकी कोशिश है, काविश है, अल्हम्दुलिल्लाह मिल्लत और कौम के लिए हमेशा एक आगे रहते हैं, चाहे मसला कहीं। यहाँ पर लेते हैं एक मुख्तसर सा वक्फा। मियारी व तालीम याफ्ता रिश्तों को इस्तेमाल करने वाला एक बाएतमाद मरकज़ मसरत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमदपुरा कॉलोनी, निजामाबाद। अलहाज मोहम्मद मुनीरुद्दीन और मोहम्मद फहीम आपकी खिदमत के लिए मुंतज़िर।
हमारे पास आला तालीम याफ्ता MBBS, BDS, BUMS, MTech, BTech और दीगर डिग्री याफ्ता लड़के और लड़कियों के रिश्ते मौजूद हैं। लड़कियों को दिखाने का भी हमारे सेंटर पर नज्म किया जाता है। इंतहा एतमाद के साथ आप हमारे खिदमत से इस्तेफादा कर सकते हैं। पता एक बार फिर नोट फरमा ले, मसरत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमदपुरा कॉलोनी, मेन रोड, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 8179702150 या 7893867180। डिजाइनर सर्विस, खड़ा दुपट्टा, डिजाइनर सूट्स, डिजाइनर घाघरा चोली, designs you just dream of. Irfan, the designer shop inside Dimondori, Patagati. वक्फे के बाद आपका खैर मकदम है और बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। हाफिज मौलवी अब्दुल रशीद तजम्मुल के हाथों शेख हैदर पान महल का इफ्तिताह। असली जर्दों और ख्वामों से जायकेदार पान खाने की ख्वाहिशमंद इस पान महल से इस्तेफादा कर सकते हैं। शेख हैदर एक तजुर्बेकार शख्सियत है और उनको पान बनाने का देरीना तजुर्बा हासिल है। अहमदपुरा कॉलोनी में रहमानिया मस्जिद के करीब ही मेन रोड पर शेख हैदर पान महल का इमाम खतीब मस्जिद कचिया हाफिज अब्दुल रशीद तजम्मुल के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर उन्होंने इस दुकान में खैर व बरकत के लिए दुआ की। इस इफ्तिताही तकरीब में मारूफ जवाद साल कायद एन रत्नाकर और साबिक सदर जिला औकाफ मोहम्मद फयाजुद्दीन ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जबकि दीगर अहम मेहमानों में यूनुस अब्दुल गनी और मोहम्मद अमर फारूक भी शामिल थे। मेहमानों का पान शॉप मालिकीन शेख हैदर और उनके फर्जंदान शेख वाजिद, शेख साजिद और शेख एजाज ने इस्तकबाल किया और बताया कि पान की तैयारी भी एक फन है। पान के शौकीन लोग एक मखसूस जायके के ख्वाहिशमंद रहते हैं और ये जायका मखसूस तजुर्बेकार पान बनाने वाले लोगों के हाथों से ही हासिल होता है। शेख हैदर एक तजुर्बेकार पान फरोश है। ये पान बनाने का खुसूसी तजुर्बा रखते हैं। पान चाहे जर्दे का हो या फिर मीठा, उनके हाथों का जायका बोलता है। शीरिन बेगम सड़क हादसे में एक पैर की माजूर हो गई। MLA शकील आमिर ने CM रिलीफ फंड से 1 लाख रुपए मंजूर करवाए और आज उनके वालिद मोहम्मद आजम ने शीरिन बेगम के मकान पहुंचकर उनकी अयादत की और अपनी जानिब से 20,000 रुपए की इमदाद हवाले की। बोधन मंडल के मौजा मीनारपल्ली की रहने वाली 29 साल खातून शीरिन बेगम, जो चंद दिन कबल हादसे का शिकार होकर एक पैर से माजूर हो गई थी, आज बोधन में मिले मोहम्मद शकील आमिर के वालिद मोहम्मद आजम ने इस खातून के मकान पर पहुंचकर उनकी अयादत की और 20,000 इमदादी रकम अपनी जानिब से हवाले की। तफसीलात के मुताबिक शीरिन बेगम, जो कि हामिला थी और एक बेटी की मां थी, 15 ta 20 दिन कबल सड़क हादसे का शिकार होकर शदीद जख्मी हो गई थी और उनका एक पैर कट गया था। इत्तला पर बोधन MLA मोहम्मद शकील आमिर ने उनके इलाज के लिए CM रिलीफ फंड से 1 लाख रुपए मंजूर करवाए थे और आज उनके वालिद मोहम्मद आजम ने मौजा मीनारपल्ली में वाक़े शीरिन बेगम के मकान पहुंचे और उनकी अयादत की और अपनी जानिब से 20,000 रुपए की इमदाद हवाले की। इस मौके पर शीरिन बेगम के शौहर मोहम्मद ख्वाजा ने उनसे इज़हार तशक्कुर किया और MLA शकील आमिर और उनके वालिद मोहम्मद आजम के हक में दुआ की और कहा कि इस नाजुक मौके पर की गई उनकी मदद को वो कभी भी फरामोश नहीं कर सकते। मोहम्मद आजम ने इस मुतासरा खानदान को तयक़ुन दिया कि वह इस खानदान की इमदाद के लिए मुमकिना इक़दामात करेंगे और मोहम्मद ख्वाजा को कार या ऑटो कर्ज पर हुकूमत की जानिब से दिलवाने के इक़दामात करेंगे और साथ ही
दिगर सरकारी स्कीमात से भी मुस्तफीद करवाने की कोशिश करेंगे। इस मौके पर उनके हमरा टीआरएस कायदीन अब्दुल रहमान, शाकिर पटेल, ताराचंद और मुमताज के अलावा दिगर कायदीन बशामुल मुकामी लीडर भूम रेड्डी भी मौजूद थे। मौजा नरसापुर को बोधन बल्दिया में शामिल करने की कोशिशों की मुखालिफत। मुकामी अवाम का आरडीओ ऑफिस बोधन पर धरना, एओ को मुतालिबाती मकतूब हवाले किया गया। मुकामी अवाम ने बताया कि मौजा नरसापुर को 1971 में ग्राम पंचायत का मौकूफ हासिल था, उस मौकूफ को बहाल करने का मुतालिबा किया गया। बोधन मंडल की आचनपल्ली ग्राम पंचायत की हुदूद में वाक़ मौजा नरसापुर की अवाम ने आज आरडीओ ऑफिस बोधन पर एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। नरसापुर की अवाम ने बताया कि आचनपल्ली ग्राम पंचायत से कबल नरसापुर ही ग्राम पंचायत का मौकूफ रखता था। मौजा नरसापुर को 1950 से लेकर 1971 तक ग्राम पंचायत का मौकूफ हासिल रहा। बादअज़ां 1971 में ग्राम पंचायतों की तश्कील जदीद करते हुए नरसापुर ग्राम पंचायत का मौकूफ खत्म कर दिया गया और आचनपल्ली ग्राम पंचायत की तश्कील अमल में लाते हुए मौजा नरसापुर को इसमें जम कर दिया गया और तब से नरसापुर आचनपल्ली ग्राम पंचायत में शामिल है। मुकामी अवाम ने बताया कि हाल ही में उनके मौजा को बोधन बल्दी हुदूद में शामिल करने की नोटिस दी गई, जिस पर मुकामी अवाम ने इस मंसूबे की मुखालिफत की और मामले को अदालत से रुजू कर दिया और मुतालिबा किया कि मौजा नरसापुर के 1971 के ग्राम पंचायत के मौकूफ को बहाल किया जाए। मुकामी एहतजाजी अवाम ने बताया कि 21 जनवरी को इसका फैसला आने वाला है और मौजा की अवाम ना तो बल्दी हुदूद में शामिल होने के लिए तैयार है और ना ही वो आचनपल्ली ग्राम पंचायत में रहने को पसंद करती है। मुकामी अवाम ने कहा कि अगर मौजा नरसापुर को बल्दी हुदूद में शामिल किया गया या फिर आचनपल्ली ग्राम पंचायत में ही बरकरार रखा गया तो दोनों ही सूरतों की मुखालिफत की जाएगी और इंतखाबी रायदही का बाइकाट किया जाएगा। इस मौजा में 500 अफराद हैं जो रायदही का बाइकाट करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे मौजा का 1971 का मौकूफ बहाल किया जाए। एहतजाजी अवाम ने एओ बोधन को एक मुतालिबाती महजर पेश किया। కలపడం మూలాన ఆమ్లెట్ గ్రామ పంచాయతీగా ఉండి ఆమ్లెట్ వరకే మిగిలింది తప్ప గుడ్డు మొత్తం వాలకపోయినట్టు ఇప్పటి వరకు కూడా అభివృద్ధికి నోచుకున్నటువంటి గ్రామంగా మా గ్రామం కొనసాగుతా ఉంది। మా గ్రామంలో భూస్వాములు కానీ ఉద్యోగస్తులు కానీ లేరనంటే అతిశయోక్తి లేదు। గ్రామ పంచాయతీ కూడా ఆచనపల్లి గ్రామ పంచాయతీలో కూడా 2004లో గ్రామ పంచాయతీగా మా గ్రామాన్ని గ్రామ పంచాయతీగా ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పేసి కూడా తీర్మానం చేయడం కూడా జరిగింది। అయినా కానీ ప్రజాప్రతినిధులు కానీ అధికారులు కానీ నిమ్మకు నీరెత్తినట్లు వ్యవహరించడం జరిగింది। కొత్త జిల్లాలు కొత్త మండలాలు కొత్త గ్రామ పంచాయతీలు ఏర్పాటు చేశారు కానీ పాత గ్రామ పంచాయతీ ఉన్నటువంటి మా డిమాండ్ ని ఇప్పటివరకు కూడా అధికారులు కానీ ప్రజాప్రతినిధులు కానీ పట్టించుకోకపోవడం వల్ల ఈ రోజు మేము ధర్నా చేయడం జరుగుతా ఉంది। अन्वेश रेड्डी कांग्रेस किसान यूनियन के रियासती सदर नामजद, जिला कांग्रेस की जानिब से तहनीती तकरीब, केशव वेणु ने उनको मुबारकबाद दी। अन्वेश रेड्डी ने कहा कि टीआरएस हुकूमत की रैतु बंधु स्कीम बेमकसद, कई किसान अब तक भी पट्टा पासबुक से महरूम और कई किसानों को रकमी अदायगी भी नहीं की गई। शहर के कांग्रेस पार्टी ऑफिस में डीसीसी सदर केशव वेणु ने प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नए मुंतखब रियासती कांग्रेस किसान यूनियन के रियासती सदर अन्वेश रेड्डी ने हिस्सा लिया। अन्वेश रेड्डी को डीसीसी सदर, पार्टी कायदीन और कारकुनों ने जबरदस्त तहनीत पेश की। इस मौके पर अन्वेश रेड्डी ने कहा कि टीआरएस हुकूमत ने किसानों के लिए रैतु बंधु स्कीम पेश की थी। इस स्कीम में कई किसानों को अभी तक पट्टा पासबुक हवाले नहीं की गई और रैतु बंधु की रकम भी अदा नहीं की गई। वो रकम और पट्टा पासबुक किसानों को देने का मुतालिबा किया और हुकूमत हल्दी की मुनासिब कीमत तय करे और हल्दी बोर्ड का क़याम अमल में लाए और कहा कि जिले में पानी की किल्लत का मसला है जिससे किसानों को फसल करने में दुश्वारियां हो रही है। वो पानी का मसला भी हल किया जाए ताकि किसानों को अपनी फसल करने में आसानी हो। इसके बाद अन्वेश रेड्डी को रियासती कांग्रेस किसान सदर बनाने पर राहुल गांधी से इजहार तशक्कुर किया। ఇది గతంలో కిసాన్ కీర్ మజ్దూర్ కాంగ్రెస్ గా ఈ అనుబంధ సంఘాన్ని ఈ పేరుతో పిలవడం జరిగేది, కానీ ఇది మొన్ననే
రాహుల్ గాంధీ గారి సమక్షంలో దీన్ని కిసాన్ గేట్ మజ్దూర్ కాంగ్రెస్ ను తీసేసి కిసాన్ కాంగ్రెస్ గా దీన్ని పిలవడం జరుగుతూ ఉంది. దయచేసి గమనించాలి. కిసాన్ గేట్ మజ్దూర్ కాంగ్రెస్ కాకుండా కిసాన్ కాంగ్రెస్ అంటే ఆల్ ఇండియా లెవెల్లో ఆల్ ఇండియా కిసాన్ కాంగ్రెస్. सरकारी दवाखाने के जेनरिक मेडिकल शॉप्स की धांधली, अद्वियात की जायद कीमतों की वसूली। खबलाजी साबिक कलेक्टर ने उन दुकानों को बर्खास्त करने की हिदायत दी, मगर ओहदेदारों ने उनको बरकरार रखा। अवाम ने अरबाब मजाज से मुतालबा किया कि उन जेनरिक मेडिकल शॉप्स के खिलाफ कार्रवाई करे। शहर के जिला सरकारी दवाखाने में जेनरिक दवाओं की शॉप्स की जानिब से दवाओं की ज्यादा कीमतें वसूल की जा रही है। 3 साल कबल कलेक्टर योगिता राणा दवाखाने का जायजा लेकर जेनरिक शॉप्स को बर्खास्त करने के अहकाम दिए थे, मगर शॉप्स इंतजामिया ने ओहदेदारों से बातचीत करके अपने दुकानों को चला रही है। इस दुकानों से मरीजों को ज्यादा कीमत में दवाएं दी जा रही है और दवाखाने में दवाई न होने का बहाना किया जा रहा है और जा बजा मरीजों को प्राइवेट मेडिकल भेजा जा रहा है और ज्यादा कीमत देकर दवाएं खरीदनी पड़ रही है। इस जेनरिक शॉप्स का ओहदेदार और जिला कलेक्टर तवज्जो ले और जायजा लेकर इक़दाम करने का आवाम इजहार कर रही है। आज की तेज व मुख्तसर खबरें। श्रीकोंडा मंडल में पोलिंग स्टेशन का एमपीडीओ चंदन नायक और एमआरओ अंजया ने तनख्वाह की और माजा गढ़कुल में पोलिंग मरकज और रिकॉर्डों की तनख्वाह की। इसके बाद सरपंच और वार्ड मेंबर के नॉमिनेशन के बारे में रिटर्निंग ओहदेदारों और तहसीलदार से मालूमात हासिल की। इंतखाबात पुरसुकून अंदाज में हो, इसके लिए सख्त बंदोबस्त करने का एमपीडीओ ने इजहार किया। शहर में टीडीपी पार्टी कायदीन की जानिब से एनटी रामाराव की 23वीं वर्धंती मनाई गई। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास एनटीआर के मुजस्मे को टीडीपी जिला सदर बीबागा रुडी ने फूल मालाएं चढ़ाकर खराज अकीदत पेश किया और एनटीआर अमर होने का इजहार किया। इसके बाद टीडीपी जिला ऑफिस में एनटीआर की तस्वीर पर टीडीपी कायदीन और कारकुनों ने फूल मालाएं चढ़ाकर खराज अकीदत पेश किया और इस वर्धंती के मौके पर पार्टी ऑफिस में खून का अतिया कैंप मुनक्किद किया गया। इस कैंप में बीबागा रेड्डी, कायदीन और कारकुनों ने अपने खून का अतिया दिया। इस मौके पर बागा रेड्डी ने कहा कि टीडीपी के दौरे इख्तिदार में बहुत से तरक्याती काम अंजाम पाए थे। इख्तिताम से कबल नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी स्पीकर असेंबली बिला मुकाबला मुंतखब। 40 साल सियासी तजुर्बेकार रुकनी असेंबली को जिले के अराकीन असेंबली की मुबारकबाद। तारीकी और धुंध हादसात की अहम वजह, गाड़ियां चलाने वाले गाड़ियों की लाइट्स दुरुस्त रखे। कमिश्नर पुलिस की आवाम को हिदायत, खिलाफ वर्जी पर जुर्माने का इंतबाह। वोट हमारा बुनियादी व जमहूरी हक, वोटर लिस्ट में नामों का इंदराज करवाएं। पीआरएस कायदीन की आवाम से अपील। नेहरू पार्क पर कैंप का इनेकाद। शिरीन बेगम हादसे में माजूर हो गई थी। एमएलए बोधन ने 1 लाख रुपए सीएम रिलीफ फंड से दिलवाए थे। उनके वालिद 20,000 की इमदाद हवाले की। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।